हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मोबाइल के मदरबोर्ड रिलेटेड कहने का मतलब आईसी। तो देखिए, कोई भी चीज रिपेयर करने से पहले, जैसे कि मेरा आज का मेन टॉपिक इसलिए है, मैंने इसलिए आईसी आज का टॉपिक लाया कि आईसी को कैसे पहचाने और कैसे एक बार में आइडेंटिफाई करें। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अभी आईसी का जो आपको आईसी का अगर आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको नहीं है, आप आइडिया नहीं लगा सकते कौन सा आईसी कहाँ है, तो आप रिपेयर करने में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो इसलिए मैं आज का टॉपिक लाया हूं कि मदरबोर्ड में आईसी से रिलेटेड, मतलब कि ये जो आईसी है, कौन सा आईसी कहाँ लगा हुआ है, किस तरह से सबसे इजी। मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट करने का कोशिश करूंगा ताकि इजीली मैं बहुत से कम से कम टाइमों में आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज दे सकूं। तो देखिए, आज का टॉपिक है, सबसे पहला बात हमको आईसी को कैसे पहचाने मदरबोर्ड में। पावर आईसी कौन सा है, सीपीयू कौन सा है, ईएमएमसी कौन सा है, ऑडियो एम्पलीफाई कौन सा है, वाईफाई ब्लूटूथ आईसी कहाँ है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इजीली। मैं ऐसे बहुत सी छोटे छोटे टॉपिक लाया हूँ आप लोगों को इजीली आप पहचान सके और समझ सके। तो देखिए, सबसे पहला बात होता है हमारा सीपीयू। इसके अंदर सीपीयू होता है, ईएमएमसी होता है, ईएमसीपी होता है, यूएफएस होता है। तो ईएमएमसी यूएफएस में कैसे आइडेंटिफाई करें, वो पहली मैं आप बात वो लास्ट में बताऊंगा कि कैसे ईएमसीपी है या ईएमएमसी है, कैसे आप पहचानोगे। तो देखिए, सबसे पहला बात हमको यहाँ पे आईसी के साथ साथ सेक्शन भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सेक्शन भी आइडेंटिफाई करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है, जैसे डेट है या कोई भी सेक्शन काम नहीं कर रहा है या कोई भी छोटे से छोटे सेक्शन, कोई भी छोटे से माइनर प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। मान लीजिए जैसे कि आपका पावर में प्रॉब्लम है, क्या सीपीयू में तो काम नहीं करोगे, नेटवर्क में तो काम नहीं करोगे, तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि आप कैसे कौन सेक्शन में आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात में सीपीयू को आइडेंटिफाई करने का तरीका, जैसे कि कितने सारे सीपीयू होते हैं आपको सबसे पहला बात आइडिया होना चाहिए। जैसे मीडियाटेक का आईसी हो, कॉलकॉम का आईसी हो, सैमसंग का आईसी हो, सैमसंग का चाहे एक्जिनोस हो, ठीक है, किरीन हो, स्नैपड्रैगन है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे आईसी यूज होते हैं। तो मैं सबसे पहला बात आपको आईसी का थोड़ा सा नाम दे दूं। नाम में कहने का मतलब कि कौन सा आईसी यूज होता है और कितने सारे सीपीयू कितने सारे होते हैं और पावर आईसी कितने सारे होते हैं, और कैसे समझेंगे पावर आईसी और सीपीयू। तो देखिए, मैं यहां पर सीपीयू के बारे में बोलूं। सीपीयू, ओके, सीपीयू किस किस कंपनी के होते हैं, तो सीपीयू एमटी के होते हैं। एमटी के कहने का मतलब मीडियाटेक, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्या कि ज्यादा टाइम ना जाए। अब जैसे कॉलकम का सीपीयू भी होता है। कॉलकम को सबसे शॉर्ट तरीके से कैसे पहचाने, है ना। शॉर्ट तरीके से पहचानने का मतलब, जैसे कि इसको एमएसएम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉलकम, ठीक है। तो कॉलकम, अब जैसे सैमसंग भी है, एक्जिनोस भी है, किरिन भी है ना, और भी जैसे कि है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, सिलिकॉन है, एचके सिलिकॉन है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपनी में यूज होते हैं। अब ये इतने सारे नाम से हम प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। अब जैसे ईएमएमसी, ईएमएमसी बोल सकते हैं बा, ई एम सीपी भी बोल सकते हैं, ओके, ईएमएमसी भी बोल सकते हैं बा, ईएमसीपी भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, ईएमएमसी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे ये जो इस ब्रांड के नाम होंगे, तो देखिए यहाँ पे ब्रांड के नाम होने के साथ साथ, जैसे कि ब्रांड के नाम, जैसे ये हम देखे एमटीके, एसएमएस, सैमसंग, एक्जिनोस, किरिन, ये भी सारे कॉलकम के आइडेंटिफाई करने का तरीका है। अब जैसे ईएमएमसी को कैसे पहचानेंगे, तो ईएमएमसी को जैसे वहां उसके ऊपर लिखा रहेगा एस के हाइनिक्स, सैंडिक्स लिखा रहेगा, जैसे तोशिबा लिखा रहेगा, है ना। तो और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं,
जैसे सैमसंग भी आपको मिल जाएगा, सैमसंग का आईसी भी यूज होता है ईएमसी में, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे सैमसंग का अगर आईसी प्रोसेसर यूज हो तो सैमसंग का आपका ये ईएमसी यूज नहीं होता है, बा स्टोरेज बोल सकते हैं, बा फ्लैश आईसी बोल सकते हैं, ये यूज नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है। ये हुआ। अब जैसे पावर आईसी, तो पावर आईसी जैसे कि एग्जांपल, जैसे मैं आपको ये लिखा हूं तो यहाँ पे आपको दिखला सकता हूँ कि जैसे देखिए आप यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे मीडियाटेक, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मीडियाटेक लिखा हुआ है, आप इजीली आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मीडियाटेक। अब यहाँ पे देखिए एसके हाइनिक्स का भी यहाँ पे ईएमसी लगा हुआ है, ये देखिए एसके हाइनिक्स, ठीक है। अब जैसे एसके हाइनिक्स देखिए, जैसे ये देखिए ये डबल टेकर है, तो अब यहाँ पे डबल टेकर में भी देखिए ये डबल टेकर आईसी है, सैमसंग का बोर्ड है। तो जैसे देखिए अब सैमसंग का ईएमसी लगा हुआ है, तो सैमसंग का ईएमसी पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो एसीसी लिखा हुआ है। एसीसी का कहने का मतलब ये सैमसंग का ईएमसी बाय ईएमसीपी है। अब यहाँ पर भी देखिए ये भी मीडियाटेक का है, ये भी देखिए ये भी मीडियाटेक का और सैमसंग का ईएमसी लगा हुआ है, देख सकते हैं, देखिए मीडियाटेक का ये है। अब जैसे यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये कॉलकम नजर आता होगा आपको, ये देखिए कॉलकम। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं सैमसंग का आईसी ईएमसी लगा हुआ है, एसईसी, ईएसी का मतलब होता है सैमसंग। अब यहां पर भी देखिए ये कॉलकम का ये, और यहाँ पर सैनडिस्क का ईएमसी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सैनडिस्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैनडिस्क, ये देखिए, मैं थोड़ा आपको ये देखिए सैनडिस्क, शायद समझ में आ रहा है, सैनडिस्क, ओके। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, चाहे वो ईएमसी हो चाहे वो सीपीयू हो। तो अब जैसे देखिए मैं आपको सब दिखाता हूं कि पावर आईसी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देखिए पावर आईसी आइडेंटिफाई, तो सबसे मैं इजी तरीका बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपका एमटीके का पावर लगा होगा, सॉरी सीपीयू लगा होगा, ये पावर आईसी, मान लीजिए अगर आपका एमटीके का सीपीयू लगा होगा, तो उसमें एमटीके का पावर आईसी यूज होता है। जैसे कि एमटीके का पावर आईसी यूज होता है, वहां पे आपका एमटीके लिखा रहेगा, मीडियाटेक भी लिखा रहेगा। तो वहां पे जैसे एग्जांपल में पार्ट नंबर बोल सकता हूं, जैसे कि 6357 6328, ठीक है, ये आपका पावर आईसी होगा। और एक चीज जैसे कि ये तो ये लगा होगा, पर आपको देख के कैसे समझना है, ये जो आप पार्ट नंबर पढ़ के समझेंगे। अगर आपको मान लीजिए आप देख के समझना है, जैसे मान लीजिए ये पावर आईसी है, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया पावर आईसी है, तो आप इसको कैसे समझोगे ये पावर आईसी देख करके। तो देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूं, ये पावर आईसी है, चाहे वो एमटीके का हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगल बगल क्या होंगे, आपके बड़े साइज के कॉइल कैपेसिटर लगे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगे होंगे, बड़े साइज से कॉइल कैपेसिटर लगे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक आरटीसी देखने को मिलेगा, 4 पिन का आरटीसी। इस तरीका से हम समझेंगे हमारा ये पावर आईसी है। तो अब देखिए पावर आईसी, किसी मोबाइल में पावर आईसी एक होता है, किसी दो दो भी होता है, तीन तीन भी होता है। तो मीडियाटेक में और सैमसंग का मोबाइल में कुछ ऐसे दो दो पावर आईसी यूज होते हैं, अलग अलग पार्ट नंबर पर। मीडियाटेक बेसिकली एक ही आईसी यूज करता है और चार्जिंग आईसी अलग यूज करता है, ठीक है। तो अब जैसे ये एमटीके का प्रोसेसर, अब जैसे कॉलकम का प्रोसेसर हुआ, तो उसमें पावर आईसी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें दो पावर आईसी मैक्सिमम यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं, मिनिमम 2 यूज अभी के मोबाइल में, हर मॉडल में 2 यूज किए जाते हैं। अब जैसे कि वैल्यू आता है वहां पे कितना 350 के आसपास, अगर मैं ठीक डायोड का अपोजिट में रखूंगा तो वहां पर भी वैल्यू शो करेगा, चाहे वो जो भी वैल्यू हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू शो करता है। तो ये अगर इस टाइप का अगर वैल्यू आता है, तो ये हमारा लाइट का डायोड है, व लाइट का सेक्शन बोल सकते हैं, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाइट का डायोड व लाइट का सेक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैं और एक बोर्ड लेता हूं, ये देखिए
यहाँ पर देखिए शायद काम किया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। ये हमारा देखिए 6 पिन का आईसी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा डायोड है, ये देखिए ये डायोड, ये शायद ओपन किया हुआ है, ठीक से नहीं है, हटाना है, एक मिनट, काम किया हुआ है इस पे। मैं आपको दिखलाता हूँ, जैसे कि ये भी देखिए हमारा, ये भी PMI आईसी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए अभी तक सील पैक है, यहाँ पे इस PMI आईसी का यूज किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये दो हमारा बक कॉइल, बूस्ट कॉइल लगे हुए हैं। अब यहाँ पर दो डायोड है, यहाँ पर भी एक डायोड है। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारा डायोड कौन सा है? तो जैसे मैं आपको एग्जांपल थोड़ा जूम करके कोशिश करता हूँ दिखाने का, ठीक है। तो अब ये देखिए मीटर, आप देख सकते हो हमारा ये मीटर यहाँ पे नजर आ रहा है, शायद मीटर जूम करने से नजर, एक मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको वैल्यू दिखलाता हूँ आपको बीजर मजर के साथ। ये देखिए ये शायद ये डायोड बीप दे रहा है, समझ में सुनाई देता होगा, और एक साइड वैल्यू आता है, आ रहा है, ठीक है। अब ये जो डायोड है देखिए, यहाँ का जो हमारा डायोड है, देखिए यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है 400 के आसपास, 400 प्लस। अगर इस साइड भी हम चेक करते हैं तो देखिए इस साइड भी हमारा वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वैल्यू आपको मिलेगा अलग अलग सेक्शन के, अलग अलग बोर्ड के हिसाब से। तो अगर ये बोथ साइड वैल्यू आता है, रेड को ग्राउंड रखने पर और ब्लैक से चेक करने पर, तो हमारा ये डिस्प्ले का सेक्शन या बार डिस्प्ले आईसी, चाहे वो सिंगल आईसी हो, चाहे वो उसके अंदर मल्टी आईसी यूज किया गया हो। तो इस तरह से एक हमारा टॉपिक है, जो जैसे कि आज पावर आईसी, सीपीयू और ईएमएमसी और डिस्प्ले आईसी को कैसे आइडेंटिफाई किए, ठीक है। अब एक तरीका और में, जैसे नेटवर्क, बहुत में देखिए मैं बहुत वाइटल सेक्शन बता रहा हूँ, नेटवर्क आईसी कैसे समझेंगे, बात नेटवर्क सेक्शन कैसे समझेंगे, हमारा नेटवर्क सेक्शन है या नेटवर्क आईसी है। तो देखिए सबसे पहला बात, हमारा नेटवर्क सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन होता है। जो हमारा नेटवर्क सेक्शन होता है वो बहुत बड़ा सेक्शन होता है, उसके अंदर चाहे HDR लगा हो, चाहे वो सॉरी WTR लगा हो, चाहे HDR लगा हो, चाहे वो WTR लगा हो, चाहे वो कोई भी आईसी हो, तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, आईसी यूज होते हैं, PFO। अब PFO चाहे वो 2G हो, चाहे वो 3G हो, चाहे वो 4G आईसी हो, और उसके अगल बगल क्या होते हैं, बहुत सारे फिल्टर आईसी लगे रहते हैं। अब वो फिल्टर आईसी क्या होते हैं, चाहे वो बैंड पास फिल्टर सर्किट हो, चाहे वो हमारा DRX आईसी हो, चाहे TX हो, चाहे RX हो, अलग अलग आईसी यूज किए जाते हैं। तो उसको समझ, सबसे इजी तरीका समझने का तरीका, तो देखिए वो हमारा जो आईसी होता है, वो आईसी जो हमारा होता है वो, जैसे कि मैं सबसे पहला बात आपको समझाता हूँ, फोकस। सबसे दो तरीका, मैं सबसे इजी तरीका बताऊंगा आपको कैसे नेटवर्क सेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए नेटवर्क सेक्शन में दो PFO लगे होंगे, एक रेक्टेंगल टाइप के होंगे और एक आपका स्क्वायर होंगे, एक रेक्टेंगल टाइप के होंगे, एक स्क्वायर होंगे। अब जो ये अधिक तरीके 100% तो सीओ नहीं बोलते हैं, मैं 90% लेके चलता हूं, क्योंकि ये ऐसा टेक्नोलॉजी है, कब किसके अंदर अपडेट कर दे 100% कभी भी सियोरिटी नहीं बोल सकते। मैं 90% गारंटी बोलूंगा। जैसे कि जो रेक्टेंगल होते हैं वो 4G आईसी होते हैं, ठीक है, और जो स्क्वायर टाइप आईसी होते हैं वो होते हैं 2G आईसी बा 3G आईसी, हो सके 3G इसके अंदर मर्ज कर दो, चाहे वो जो भी कुछ अलग अलग कर सके। तो देखिए इस आईसी के ऊपर क्या होता है, ऐसा ये हैश टाइप का सिंबल होता है, ऐसा हैश टाइप का ये सिंबल बना होता है। एक तरीका ये है, अगर ये हमारा ये हैश टाइप का सिंबल हम लोग देख लिए तो ये हमारा PFO हो जाता है। क्या होता है, PFO आईसी होता है। और एक चीज, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो नेटवर्क आईसी है और उसके पास एक एंटेना स्विच होता है, एंटेना टिप्स बोल सकते हैं, स्विच तो नहीं बोल सकते, एंटेना टिप्स बोल सकते हैं। और उसके अगल बगल क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे मात्रा में व्हाइट कॉइल एंड कैपेसिटर यूज होंगे। क्या यूज होंगे, व्हाइट कॉइल एंड कैपेसिटर। जैसे कि एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये देखिए बहुत सारी ये बोर्ड है, तो देखिए मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं। हमारा ये जो PFO देखिए, ये है, ये एक PFO देखिए, इसके ऊपर ये सिंबल बने हुए हैं जो मैंने बनाया, इसके ऊपर भी ये सिंबल बने हुए हैं, देखिए दो सिंबल, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मात्रा में क्या होते हैं, व्हाइट कॉइल यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, व्हाइट कॉइल एंड कैपेसिटर, आप देख सकते हो।
व्हाइट कॉइल एंड कैपेसिटर यूज किए गए हैं, बहुत छोटे छोटे मात्रा में व्हाइट कॉइल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग आईसी को नेटवर्क सेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, आईसी को